1965 अगस्त के पहले सप्ताह में पाकिस्तान की सेना ने 756 किलोमीटर लंबी युद्ध विराम रेखा के पार एक सैन्य नेतृत्व वाली गोरिल्ला दल को घुसाकर ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में 1965 युद्ध का पहला चरण शुरू कर दिया था। और पाकिस्तान की योजना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में स्थिति जल्द ही अस्थिर हो गई। पाकिस्तान ने इसे भारत सरकार के खिलाफ नागरिक विद्रोह के रूप में देखा। ये तब था जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। शांति के साथ अगर हम दुश्मन का मुकाबला शांति के साथ कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन कायरता और बुज़दिली के लिए जगह नहीं हो सकती। हथियारों का जवाब हथियार ही है और उसी से उसका मुकाबला हो। उरी, पुंछ और तत्पाल क्षेत्रों के पास भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की भारी गोलाबारी ने भारत को दुश्मन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत थी। हाजी पीर पास पर नियंत्रण के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया जो युद्ध विराम रेखा के पास था और भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए अक्सर पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। हाजी पीर पास का महत्व इसी तथ्य में निहित था कि पुंछ की ओर से या उरी की तरफ से उस पर कब्जा हमें पूरी से श्रीनगर तक कुछ ही घंटों में पहुंचाने का लाभ देता। वर्तमान स्थिति में आपको पुंछ से जम्मू, फिर जम्मू से श्रीनगर और फिर उरी पहुंचना पड़ता। दूसरे शब्दों में लगभग 3 दिन लग जाते हैं। इसके कब्जे से गुलमर्ग की ओर से किसी भी प्रकार की गतिविधि को पाकिस्तानियों द्वारा संचालित रूप से रोक दिया जाता। ब्रिगेडियर बख्शी ने हाजी पीर की रिज लाइन से दुश्मन को कुचलने और कोई मौका ना देने के लिए 2 तरफा हमले की योजना बनाई। 24 अगस्त 1965 37 वर्षीय मेजर रंजीत सिंह दयाल एक पैरा की अल्फा और डेल्टा कंपनियों की कमान संभाल रहे थे। 10:30 बजे वे दुश्मन के सांक पोस्ट पर हमला करने वाले थे। योजना उन्हें सवेरा होते ही आश्चर्यचकित करने की थी, लेकिन लगातार बारिश ने इस योजना पर पानी फेरने का फैसला किया था। भारी बारिश के कारण अंधेरे में दुश्मन की पोस्ट तक कोई सीधा ट्रैक नहीं था और कंपनी ने अपना रास्ता खो दिया। 6 घंटे बीत चुके थे और दिन की पहली रोशनी तेजी से आ रही थी और एक पैरा की 2 कंपनियां दुश्मन की चौकी के पास नहीं पहुंच पाई थी। सुबह का आगमन मशीन गन फायर की आवाज से सुनाई दिया। दुश्मन पहले से ही तैयार, जागरूक और हमले के लिए तैनात था। दोनों पक्षों को पता था कि रक्तपात अनिवार्य था। दुश्मन भारतीय सैनिकों की सोच से ज्यादा चालाक निकला। उन्होंने सांक पोस्ट पर बैठ भारतीय सैनिकों के ऊपर चढ़ने का तब तक इंतजार किया जब तक वे फायरिंग रेंज में नहीं आ जाते। अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने एक पैरा की अल्फा कंपनी पर हमला किया। पूरी अल्फा कंपनी में से सिर्फ एक आदमी शीर्ष तक पहुंचने में समर्थ हुआ। 26 अगस्त 1965 को 9:30 तक अल्फा कंपनी के 28 जवानों में से सभी शहीद हो गए थे और सांक पर कब्जे का पहला प्रयास विफल हो गया था। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। एक पैरा के जवानों ने अपने साथी सैनिकों की मौत का बदला लेने और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया और आगे बढ़े। 27 अगस्त 1965 को 7:30 पर एक पैरा ने सफलतापूर्वक सांक पर कब्जा कर लिया था। वे यहीं नहीं रुके और अगला लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़े। अगले 3 घंटों के भीतर सार और लेदवाली गली पर कब्जा कर लिया गया। एक पैरा को दिया गया कार्य पूरा हो चुका था। पंजाबियों का काम उतना ही मुश्किल था, या मैं कहूँगा हमसे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, और उन्हें उन ऊंचाइयों पर कब्जा करने में अधिक समय लगा जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। और जब तक उस पर कब्जा नहीं किया गया, 3री बटालियन जो पास पर कब्जा करने वाली थी वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। संग, लेदवाली गली, सार वे सभी लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर थे। हाजी पीर की ऊंचाई लगभग 8650 है जहां तक मुझे याद है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको 5000 या 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैदराबादी नाले तक जाना था। बारिश हो रही थी, आपको नीचे जाना था, नाले को पार करना था और फिर ऊपर चढ़ना था। उन्होंने ऐसा ही किया।
इसमें लगभग 24 घंटे लगे। मेजर रंजीत दयाल और उनकी रेस्टिंग कंपनी दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आ गई और तब उन्होंने ये फैसला किया कि वे हाजी पीर पास पर हमला करेंगे। उन्होंने दुश्मन की गोलाबारी से निपटने के लिए एक पलटन छोड़ी और बाकी जवानों के साथ पास पर उतरना शुरू किया। इस आश्चर्यजनक हमले से दुश्मन बौखला गया और वहां से भाग निकला। 10:30 पर चमकतारा नामक कोड शब्द नीले आकाश में जगमगा गया। मिशन पूरा हुआ और हाजी पीर पास पर भारतीय ध्वज फहराया गया। मेजर आर.एस. दयाल की कहानी, जो बाद में एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में सेवानिवृत्त हुए, एक विशेष रूप से प्रेरक है। मेजर दयाल ने अपने जवानों के साथ सबसे अप्रत्याशित मार्ग से हाजी पीर की ऊंचाइयों को हासिल किया, जिसने उन्हें हाजी पीर का नायक बना दिया और उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर विफल हो गया था। यह तथ्य हालांकि आयूब खान से छिपा हुआ था और अपनी प्रारंभिक योजना को ध्यान में रखते हुए उसने युद्ध के दूसरे चरण को शुरू करने का फैसला किया। वह ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था। उन्होंने चमजूरियन में भारतीय पोजीशन पर हमला किया, जो कि अखनूर के करीब थी, ताकि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में दाखिल ना हो सके। इसके साथ साथ राजौरी और पुंछ जैसे अन्य कस्बों को भी भारत की पहुंच से बाहर रख पाएंगे। और इसके अलावा जब ये हमला हुआ तो हमारे पास उन्हें हैरान करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने उनसे ये उम्मीद की नहीं थी। असैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के विनाशकारी हमलों को रोकना मुश्किल लग रहा था। जनरलों के परामर्श से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान की जमीन पर एक और हमले की तैयारी शुरू की। विचार ये था कि हम पंजाब की सीमा के पार जाएंगे और इच्छोगिल नहर तक जाएंगे, ताकि छम सेक्टर पर बने दबाव को कम किया जा सके, और दूसरा हमारे ज़मीन को इच्छोगिल नहर तक सुरक्षित कर सकें और लड़ाई को दुश्मन के इलाके में ले जाएं। ये कार्य भारत की 11 कोर को सौंपा गया था। डोगराई पर कब्जे के लिए 7 इन्फेंट्री डिवीजन और 11 कोर के 15 इन्फेंट्री डिवीजन को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। 15 डिवीजन में हमारे 54 ब्रिगेड जीटी रोड की तरफ आगे जा रही थी और 54 ब्रिगेड की 3 बटालियन थी, 3 जाट, 15 डोगरा और 13 पंजाब। 6 सितंबर 4 बजे 3 जाट को ब्रिगेड ऑपरेशन के पहले चरण में गोसल दयाल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो जीटी रोड पर है, डोगराई से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पहले। 15 डोगरा को हमारे पीछे पीछे आना था और जीटी रोड से गोसल दयाल तक का रास्ता सुरक्षित करना था। फिर उनको गोसल दयाल में अपनी स्थिति को मजबूत करना था और 3 जाट को गोसल दयाल में रुकना था और 15 डोगरा को आगे जाकर डोगराई पर कब्जा करना था। लेफ्टिनेंट कर्नल हेड और उनकी कंपनी ने इच्छोगिल नहर पर पहुंचकर डोगराई से दुश्मन का सफाया कर 11:30 पर जीटी रोड के पुल पर कब्जा कर लिया। 3 जाट ने अपने ब्रिगेड के आदेशों को पूरा किया था। पाकिस्तान ने खतरा महसूस कर पूरे पुल को उड़ा दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हेड ने अपनी 2 कंपनियों के साथ पैदल ही पुल पार कर लिया। अन्य 2 कंपनियों ने ध्वस्त पुल के अवशेषों से अधिक नहर को पार किया और बातापुर और अटोकवन के क्षेत्रों को सुरक्षित किया। दुश्मन के पलटवार को निरस्त कर दिया गया था। भारत ऑपरेशन के पहले ही दिन बड़े पैमाने पर सफलता हासिल करने में सक्षम हुआ। 22 सितंबर को 1:30 पर भारतीय सेना ने अग्रिम मदद के लिए निर्मित क्षेत्र को खाली करने का ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया और प्रत्येक कंपनी को एक सेक्टर सौंपा गया था। इस मामले में ब्रिगेडियर हेड ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रत्येक कंपनी को अलग से उद्देश्य की अनुमति दी और उन्होंने कहा कि सभी कंपनियां उसी समय पर हमला करेंगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक बार हमला करने के बाद पाकिस्तानियों ने सोचा कि शायद ये एक ब्रिगेड हमला है, क्योंकि वे बटालियन कवच
और सुपर आर्टिलरी के समर्थन के साथ उस पोजीशन को संभाल रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि संभवतः ये एक ब्रिगेड हमले से कम नहीं होगा। इस प्रकार हमारा हमला एक तरह से चौंकाने वाला था। ये उस योजना का लाभ था जो उन्होंने बनाई थी। बटालियन की यह चाल बेहद आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उन्होंने इच्छोगिल नहर के उत्तर से घुसपैठ की थी। 3 जाट डेल्टा कंपनी ने डोगरी के उत्तर पूर्व हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि चाली कंपनी की इकाई ने शहर के उत्तर पश्चिम और इच्छोगिल नहर के पूर्वी तट पर कब्जा कर लिया, जो पाकिस्तान के 18 बलूच के पास था। भारत के 13 पंजाब ने आंशिक सफलता हासिल की, जो दूसरे चरण की योजनाओं को आरंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 22 सितंबर 1965 की रात एक विश्वसनीय अग्रिम के बाद 3 जाट ने डोगराई में दुश्मन की पोजीशन को 3 तरफ से घेर लिया। 3 जाट ने पाकिस्तानी डिफेंडर को हैरान कर दिया था। डोगराई के निर्जन घरों में लुक्का छिपी का खेल खेला जा रहा था, जिसमें साथी और दुश्मन सैनिकों के बीच अंतर करना मुश्किल था। 5:30 तक सुबह के शुरुआती घंटों में डोगराई फिर से भारतीय नियंत्रण में था। एक दृढ़ संकल्पित हेड ने दूसरी बार डोगराई पर कब्जा कर लिया था।